वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है फंक्शन के जो बेसिक्स क्वेश्चन थे वो कर लिए थे, है ना भाई। डेफिनेशन पढ़ ली थी फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में अपन लोगों ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए थे। अब अपन लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज, है ना भाई। तो डोमेन एंड रेंज और उसके बाद में डिफरेंट टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे और उनमें भी अपन को डोमेन और रेंज पढ़ना है कि क्या क्या डोमेन और रेंज होती है ना भाई। तो पहले डोमेन और रेंज देख लेते हैं कि होती क्या है। तो डोमेन और रेंज क्या होती है देखना मुझे जरा भाई। डोमेन मतलब जो है वो x की वैल्यूज होती है, इट इज द वैल्यू ऑफ x, और x की ऐसी वैल्यू होती है जिसके लिए आपका फंक्शन जो है ना वो डिफाइंड हो, है ना भाई। इट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच अ फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो रहा हो, डिफाइन हो रहा हो। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आएंगे तो अपन को ये देखना होगा कि x की किन वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो जिन वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा वो अपन हटा देंगे और जिन पे डिफाइन होगा वो अपन x की वैल्यूज ले लेंगे, वही हमारी डोमेन हो जाएगी। अब रेंज क्या है भाई। रेंज जो है ना वो f ऑफ x की वैल्यू होती है, f ऑफ x या फिर आप y की वैल्यू कह सकते हैं। और डोमेन की जो मतलब जो डोमेन के अंदर वाली वैल्यूज होती है ना भाई, उनसे ही हमारी रेंज बनती है। तो इट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x फॉर एवरी डोमेन, मतलब डोमेन की हर एक वैल्यू से जो मुझे f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी उसको अपन लोग क्या बोलेंगे भाई, रेंज बोलेंगे। f ऑफ x मतलब y की वैल्यू, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जब भी अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर मुझे x की वैल्यूज मिल रही है मतलब डोमेन मिल रहा है, और y की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, अपनी रेंज है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अपनी होगी। अब इनमें जैसे कि अपन लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शन के, किस टाइप के फंक्शंस में क्या क्या डोमेन होती है। तो सबसे पहले अपना कौन सा आता है भाई, सबसे पहला आता है अपना रेशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन में अपन लोग डोमेन कैसे निकालेंगे, है ना भाई। तो रैशनल फंक्शन सबको आपको मालूम ही है कि p अपॉन q के फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि मान लो x का एक फंक्शन ऊपर है और x का एक फंक्शन नीचे है, तो इसकी डोमेन अपन लोग कैसे निकालेंगे। तो रैशनल जो फंक्शन होते हैं वो कब नॉट डिफाइंड होते हैं, सब कब, जब सिर्फ नीचे वाला जीरो हो जाए, मतलब सिर्फ ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा x की सारी वैल्यूज जो होंगी वो हमारी डोमेन के अंदर आ जाएंगी। तो रैशनल फंक्शन में हम क्या बोलेंगे, नीचे वाला डज नॉट इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट दिस वैल्यू जो जीरो होने पे आ रही है ना, इसके अलावा सारी वैल्यूज को डिफाइंड होंगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिख दिया 2x - 1 अपॉन में x - 3। अगर मुझे इसकी डोमेन निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, x - 3 डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू 3 नहीं लेनी, एक्सेप्ट दिस बाकी सारी वैल्यूज पे डिफाइंड हो रहा है, मतलब x की इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इस वैल्यू पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस वैल्यू पे इंफिनिटी दे रहा है, और इंफिनिटी एक क्या होती है भाई, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। या तो आप डायरेक्ट ऐसा आंसर लिख देते हैं, ये भी सही है। इसी चीज को आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x की सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, सिर्फ किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के, मतलब ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। क्या बात समझ में आ गई। 3 नहीं लेना, सारी वैल्यू लेनी है, 3 नहीं लेना तो रियल वैल्यूज में से 3 हटा दो, एक तरीका ये भी है लिखने का, ठीक है कि नहीं। और एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल अपन लोग ले लेते हैं, x - 7 अपॉन में x² - 4 ये लिखा हुआ है। अगर मुझे इसकी डोमेन निकालनी है तो मैं कैसे निकाल लूंगा भाई, x² - 4 डज नॉट इक्वल टू में 0, तो इसका मतलब हो जाएगा x डज नॉट इक्वल टू में +-2। तो या तो यही आंसर दे सकते हो आप लोग, और इसी चीज को आप अल्टरनेटिव वे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, r -2 और ये दोनों वैल्यूज हटा दो, बाकी सारी वैल्यूज हमें लेनी है। तो ये कहानी हो गई रैशनल फंक्शन की, ठीक है ना। अब आते हैं अपन लोग सेकंड इरेशनल फंक्शन, है ना भाई। सिर्फ इसमें अपन लोग डोमेन की बातचीत करेंगे। रेंज जो मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, ये लीनियर अपॉन लीनियर याद है ना, कैसे निकालते थे, क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू y के टर्म में निकालते थे, याद है ना वो सारी कहानियां। क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक में भी मैंने पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रेंज निकालते थे उसकी, ठीक है कि नहीं। x में क्वाड्रेटिक बना देते थे, x की वैल्यू रियल है तो डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते थे, तो वो सब अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ लिया था। तो वो वाली रेंज में आप लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो ये कहानी होगी रैशनल फंक्शन की। तो रैशनल फंक्शन की रेंज अपन लोगों ने देख ली है। अब सेकेंड चीज जो है वो है इरेशनल फंक्शन, है ना भाई। अब इरेशनल फंक्शन कैसा होता है भाई, जो स्क्वायर रूट में होगा वो इरेशनल फंक्शन हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इरेशनल फंक्शन सेकेंड है इरेशनल फंक्शन।
रैशनल फंक्शन में क्या होता है भाई, अपने को अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स नजर आएगा, है ना भाई। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर फंक्शन तब डिफाइन होगा जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी। अगर नेगेटिव आ गई तो कोई इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, है ना भाई। रियल वैल्यूज का फंक्शन डिफाइंड होता है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है ना जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। ये तो डोमेन की डेफिनेशन थी हमारी। तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अंडर रूट के अंदर 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है 0। 0 आने पे रूट 0 0 वो भी डिफाइंड वैल्यू है ना भाई। तो बात समझ में आ गई सब लोगों को ये वाली, है ना। तो या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या फिर क्या आएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर यदि मान लो आपका फंक्शन 1 अपॉन रूट में f ऑफ x हो, ऐसा हो, तो फिर आप क्या लगाओगे? फिर आप लोग f ऑफ x ग्रेटर देन 0 तो लगाओगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव। लेकिन क्या आप 0 ले सकते हैं या नहीं? नहीं, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो ये अंडर रूट 0 0 अंडर रूट से तो डिफाइंड हो रहा है, लेकिन 1 अपॉन 0 क्या बन रहा है? इन्फिनिटी बन रहा है, नहीं कि नॉट डिफाइंड बन रहा है। मतलब अपॉन में रूट आ रहा है, तो आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएं तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर बाद में वो वैल्यूज हटानी पड़ती है, ठीक है कि नहीं। न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में तो दिक्कत है। तो ये चीज भी मैंने यहीं पे समझा दी। अब दूसरी चीज आपको एक बात और ध्यान में सुननी है कि अंडर रूट की जो वैल्यूज होती है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। डोमेन की बात हो गई, डोमेन ऐसे सॉल्व करना है। रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अंडर रूट जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो होती है कितनी भाई, 0 से इंफिनिटी। लेकिन कंडीशन अप्लाई, जब अंडर रूट के अंदर वाला 0 होगा, जब अंडर रूट के अंदर वाला 0 होगा तभी आपको 0 मिलेगा। मान लो ऐसा फंक्शन आ गया जो कभी अंडर रूट के अंदर वाला 0 ही नहीं हो रहा है, फिर क्या ये वाली रेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 0 से इंफिनिटी हो, वो डिपेंड करेगा कि अंडर रूट के अंदर वाला फंक्शन 0 हो सकता है या नहीं। अगर वो 0 हो जाएगा तो 0 से इंफिनिटी होगी, ठीक है कि नहीं। तो जनरली अपन लोग ये जरूर कह सकते हैं कि अंडर रूट में f ऑफ x है जो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसके अलावा मैं 0 से इंफिनिटी फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती चली जाएगी। नहीं तो आप तो हर क्वेश्चन में अंडर रूट f ऑफ x को 0 से इंफिनिटी ले लेंगे, है ना भाई। अंडर रूट f ऑफ x पॉजिटिव होता है। अच्छा, क्यों होता है? जैसे कि अंडर रूट के अंदर जब आप नेगेटिव वैल्यू लोगे ही नहीं तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो तो इमेजिनरी हो जाता है ना भाई, फिर नेगेटिव लेते ही नहीं, है ना। तो बात समझ में यहीं से ही आ गई होगी कि भाई ये पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखें इसके बाद में, तो अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि स्क्वायर फंक्शन होते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, इसको और सीख लो आप, है ना। स्क्वायर फंक्शन जो होते हैं ना वो हमेशा वो भी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, जैसे कि, है ना भाई, कोई भी स्क्वायर फंक्शन हो, जैसे कि f ऑफ x का स्क्वायर हो तो ये भी हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन इनकी रेंज भी 0 से इंफिनिटी होगी, इसका मतलब ये, लेकिन तभी जब वो खुद फंक्शन 0 हो पाए, है ना, वो खुद 0 हो पाए। स्क्वायर की इसलिए बात कर लेता हूं क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें एक्स स्क्वायर वगैरह यूज होने वाला है ना भाई। तो जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर है, अगर मुझे इसकी रेंज पता करनी है तो मैं कैसे पता करूंगा भाई? इसकी डोमेन तो कैपिटल आर होगी पहली चीज, एक्स स्क्वायर अकेले की। हम बात कर रहे हैं इसके काय की, रेंज की। तो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी? ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर की वजह से। अब अगर आप नेगेटिव वैल्यू एक्स की प्लेस में रख भी दोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर काय में कन्वर्ट हो जाता है भाई, प्लस में, है ना भाई। तो अब जैसे स्क्वायर फंक्शन जो होते हैं ना उनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, लेकिन वो खुद 0 होने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे कि x की प्लेस में अगर अपन 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या 0 हो जाएगा? बिल्कुल, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 0 से छोटी और कोई पॉजिटिव वैल्यू है क्या? है ही नहीं है। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0, और आप इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। और माइनस इंफिनिटी रखोगे तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी, ठीक है कि नहीं। तो 0 से इंफिनिटी आपकी रेंज हो जाती है एक्स स्क्वायर की, ये ध्यान रखना। सिमिलरली जो अंडर रूट x की जो रेंज होती है ना वो भी क्या हो जाती है आपकी? वही 0 से इंफिनिटी। इन दोनों की रेंज सेम क्यों होती है? याद नहीं करना, आपको समझना है ये चीज, है ना भाई। रूट x की भी रेंज 0 से इंफिनिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि अंडर रूट x तो पॉजिटिव होता ही है। बस ये देखना है क्या ये अंडर रूट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। x यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है ना भाई। तो 0 हो गई मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम तो इंफिनिटी है क्योंकि x यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे और रूट इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता ही है ना। तो ये बातें ध्यान में रखनी थी अपन लोगों को दो। अब अपन लोग करते हैं इनके क्वेश्चन, ठीक है।
चलो देखो नेक्स्ट, अब इनके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है अपना भाई, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि रूट एक्स, मुझे रूट एक्स की डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है, दोनों चीज फाइंड आउट करनी है। देखो रेंज जो है ना बड़ी टेढ़ी चीज है, इसकी क्या है ना कोई फिक्स मेथड होती नहीं है। डोमेन तो सिंपल सी चीज है। अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे पूरा फंक्शन पढ़ने के बाद कि भाई रेंज, तो उसका तो पहले तो कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो जाएगा रेंज के नाम से, क्योंकि इसकी कोई फिक्स मेथड होती नहीं है ना भाई। तो इसके लिए आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। मैं तो यही कहूंगा भाई रेंज के मामले में डोमेन की फिक्स मेथड है कि हाँ भाई ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत आती भी नहीं है डोमेन निकालने में। तो आप खुद देखना में रेंज हर टाइप के, हर फंक्शन चेंज होने के साथ में तरीके भी बदलते चले जाते हैं रेंज निकालने के, है ना। कोई फिक्स है नहीं है रेंज की मेथड। तो चलो देखें, सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे इसके डोमेन की। तो डोमेन तो काफी सिंपल सी चीज है। डोमेन अपन लोग कैसे निकाल लेंगे कि अंडररूट के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू क्या नहीं आती भाई, नेगेटिव नहीं आती। तो नेगेटिव नहीं आती, इट मींस x क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 0 से इंफिनिटी। तो ये तो हो गई आपकी क्या भाई डोमेन, है ना। ये आपकी क्या हो गई डोमेन, x की वैल्यू मिली। अब हमें क्या निकालना है, पूरे की वैल्यू। जब पूरे की वैल्यू निकालते हैं मतलब वो रेंज, और पूरे की वैल्यू मतलब y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू निकलती है ना भाई। तो रूट x में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वैसे है नहीं है। अब डोमेन के अकॉर्डिंग ही रेंज चेक कर लो भाई। रेंज यानी कि हम पूरे की वैल्यू निकालेंगे। तो रूट x जो है ना हम जानते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब डोमेन से ही आप चल सकते हो या फिर आप अपने मन से भी सोच सकते हो कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। क्या x खुद 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और रूट 0 0 दे देगा आपको, है ना। और नेगेटिव रख नहीं सकते, रूट में -1 पॉसिबल ही नहीं है वो, क्योंकि वो इमेजिनरी वैल्यू दे देगा, फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नेगेटिव तो आने से नहीं। तो रूट x की सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। और इन्फिनिटी पटकोगे तो इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी होता है, मतलब इसकी रेंज भी ऐसा लग रहा है वही है जो डोमेन है। तो बिल्कुल लग क्या रहा है, ये रेंज हो गई और ये डोमेन हो गई। अच्छा रेंज समझ में आ गई सब लोगों को, है ना। अंडररूट में 0 0 हो जाएगा और अंडररूट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे चल के धीरे धीरे इसमें भी कहानियां बदलती चली जाएंगी। जैसे कि नेक्स्ट है सेकंड इसी में भाई, अंडररूट में x² - 4। जैसे कि अपन लोगों को इसमें क्या निकालना है भाई, डोमेन निकालना है ना। तो डोमेन अपन लोग कैसे निकालेंगे, x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडररूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना भाई। इसके अपन लोग फैक्टर कर देंगे x + 2 x - 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसको मैंने आप लोगों को जो वो पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। तो उसमें मैंने बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की शॉर्ट मेथड क्या है, डायरेक्टली हम कैसे लिख लेते हैं, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है ना भाई, है ना। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अगर उनको इनइक्वालिटी नहीं आती हो तो पहले आप इनइक्वालिटी सीखें भाई। YouTube पे मेरे उसके भी डले हुए हैं इनइक्वालिटी के लेक्चर, तो पहले आप वो देखें, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई हमारी फाइनली क्या भाई डोमेन, डायरेक्टली आ गई। अब रेंज की बात करते हैं। यहां पे आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लफड़ा क्रिएट होने वाला है इधर। अंडररूट में x² - 4 की मेरे को निकालनी है रेंज। जैसा कि मैंने बोला कि रेंज की मेथड कभी भी फिक्स नहीं होती, है ना भाई। तो वही प्रॉब्लम आपको फेस करने वाले हो आप लोग। जब अपन पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो उसको अपन लोग रेंज कहते हैं। जब ओनली x की वैल्यू निकलती है तो डोमेन। तो फिलहाल यहाँ पे x की निकली, देखो x की थी ना ये। तो अब पूरे की वैल्यू निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है रेंज निकालने का, अंदर से बाहर की ओर चलो। मतलब सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की रेंज देखो क्या होती है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले x² की रेंज निकालूंगा भाई, है ना। नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं x² की रेंज निकाल लेता हूं, मतलब अंदर से बाहर की ओर चलेंगे। मैक्सिमम टाइम्स अपन लोग यही करेंगे, है ना भाई। तो x² की रेंज निकालेंगे। तो x² की रेंज तो सबको पता ही, अभी पढ़ाई थी मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरी में। क्या होती है, 0 से इंफिनिटी तक, है ना। ये x² की रेंज होती है, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 दे देगा और इंफिनिटी रखोगे इंफिनिटी दे देगा। अब हमें यहाँ पर कितना दिख रहा है, -4। तो हम बोथ ही साइड 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, -4 से इंफिनिटी, है कि नहीं। अब हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। तो बोथ ही साइड स्क्वायर रूट लगा दो, तो इनमें भी स्क्वायर रूट लगेंगे। लेकिन ये कैसी वैल्यू दे रहा है,
नेगेटिव यानी कि इमेजिनरी। इसको तब तक धक्का दो जब तक कि ये पॉजिटिव ना हो जाए, डिफाइंड वाली वैल्यू तक ना चला जाए, मतलब पॉजिटिव ना हो जाए। तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। धक्का देके आपको जीरो तक पहुंचाना है। और अंडररूट इंफिनिटी है, देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं यहाँ पे समझाने के, ठीक है ना भाई। तो मेरा तरीका यही है कि जब तक ये अंडररूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल जाए तब तक इसको बढ़ाओ, धक्का दो, मतलब पॉजिटिव की तरफ धकेलो, तो मुझे सबसे पहली वैल्यू मिलेगी जो डिफाइंड होगी रूट में, वो है जीरो। तो किसी को ये तो नहीं लग रहा कि -4 से जीरो कैसे लिख दिया, मैंने वो किया ही नहीं, मैंने धक्का दिया, -4 को पुश अप किया और तब तक किया जब तक कि वो डिफाइंड वाली वैल्यू तक ना चला जाए। तो सबसे छोटी डिफाइंड वाली वैल्यू क्या है भाई? जीरो है। और रूट जीरो कितना होता है? जीरो। और रूट इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी। बात ही खत्म, ये हो गई हमारी रेंज, ठीक है ना। इस तरीके से निकाल लेंगे अपन लोग। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इससे आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी कहानी। तो अंडररूट में 4 - x², नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये थर्ड, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अंडररूट में 4 - x² है ना। तो सबसे पहले अपन लोग इसकी क्या निकाल लेते हैं? डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन हो जाएगी वही अंडररूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता, मतलब 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट है उसको पहले ही पॉजिटिव बना लो तो बेटर रहता है। तो x² - 4, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे और माइनस को उधर ले जाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज, है ना। फिर इसके फैक्टर करेंगे तो x + 2 x - 2 हो जाएगा। फिर अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, है ना। तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन होता है x बिलोंग्स टू -2 से 2। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग क्या करें कि इनइक्वालिटी जो है ना भाई वो डायरेक्ट पढ़ लें, तभी आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी कि मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन ये कैसे लिख देता हूँ। इनइक्वालिटी के लेक्चर देखने के बाद ही आपको ये चीज क्लियर होगी कि डायरेक्टली मैं कैसे लिख रहा हूँ, है ना। अब देखो हमें क्या निकालनी है? रेंज। तो रेंज के लिए वही फंडा सबसे बेटर है कि अंदर वाले की निकाल लो पहले रेंज, फिर बाहर वाले की निकाल लेंगे, है ना भाई। तो सबसे पहले मैं x² की रेंज निकालूंगा, तो x² की तो हम जानते हैं 0 से कितनी होती है? इंफिनिटी, है ना भाई। फिर आपको दिख रहा होगा -x², तो मैं यहाँ पे -x² कर दूंगा। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, मतलब बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी पहले और छोटी वाली वैल्यू चली जाएगी बाद में, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होने का मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करने से। उसके बाद में मैंने -x² बना लिया। अब आपको यहाँ पे 4 दिख रहा होगा तो 4 ऐड कर दो वही सब में। तो 4 - x² बिलोंग्स टू, इसमें 4 ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि माइनस इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट तो वही का वही रहता है। और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना भाई। अब अपन लोग क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। और इसको नेगेटिव वैल्यू को तब तक पुश करना है जब तक कि पॉजिटिव ना मिल जाए। तो सबसे छोटा माइनस इंफिनिटी के बाद जो पॉजिटिव वैल्यू आती है वो क्या होती है? 0। और ध्यान रखना 0 पे क्या मैं क्लोज लगा सकता हूं या नहीं? नहीं लगा सकते हैं सर। इधर ओपन है, क्या मैं 0 पे क्लोज लगा सकता हूं या नहीं? बिल्कुल भाई, माइनस इंफिनिटी नहीं लेना, 0 तो ले सकते हैं ना भाई। तो अंडररूट 0 पुश किया है इसको मैंने, और √4 तो होता ही है रियल, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपकी जो इसकी रेंज हो जाएगी वो फाइनली हो जाएगी कितनी? 0 से 2। और मैं यहाँ बता दूं सबके अपने अपने तरीके होते हैं रेंज निकालने के लिए, और भी मेथड्स होती हैं, है ना भाई। मेरे को तो ये बेटर लगती है इसलिए मैं ये पढ़ा देता हूँ, सबको यही बेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 साल के होते हैं। फाइंड दी डोमेन एंड रेंज ऑफ बस एंडी हो जैसे करना जाने पे x² + 4x + 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया ना। तो अपन ने क्वाड्रेटिक में इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट होने वाला है भैया ना। तो इसकी रेंज डोमेन जो है ना वो तो कैपिटल R है, क्योंकि ये कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। बताओ ये x की कोई वैल्यू ये कभी नॉट डिफाइंड हो जाए? है ही नहीं है ना। तो ये अंडररूट में है ना ये अपॉन में है। पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? कैपिटल R होती है। जस्ट अपन लोग पढ़ने वाले भी यहाँ लगी आगे, है ना भाई, ठीक है ना। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी? कैपिटल R हो जाएगी। अब रेंज निकालना है तो क्वाड्रेटिक की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है x² के कोएफिशिएंट पे। अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा? अपवर्ड। ये तो आप लोगों को 9th 10th में ही बता दिया जाता है ना भाई, 10th में हालांकि ये।
तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपका जो डायग्राम है वो अपवर्ड है, और ये जो वर्टेक्स होता है अपन ने पढ़ा था माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, ये वर्टेक्स होता है ना भाई, ये x की वैल्यू होती है और ये y की। रेंज मतलब हमें किसकी वैल्यू लेनी है भाई, y की वैल्यू लेनी है, तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी इसकी, मिनिमम वैल्यू y की माइनस डी अपॉन 4a, ये सबसे छोटी वैल्यू है y की, है ना भाई, ये मिनिमम, और मैक्सिमम क्या है हमारी, इन्फिनिटी है। तो बस ये रेंज हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े भाई, YouTube पे उसके वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखें मेरे वीडियो भी डले हुए YouTube पे ना भाई, उसके देख लेना आप लोग चाहे तो माइनस डी अपॉन 4a से इन्फिनिटी ना भाई। तो यहाँ पे अपन लोग d निकाल लेंगे, तो d क्या होता है, डिस्क्रीमेंट। d क्या होता है, डिस्क्रीमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो निकाल लो भाई b स्क्वायर, तो b कितना है आपका 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4, a कितना है हमारा 1 और c कितना है अपना 5 है ना भाई। तो 16 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा -4, है ना भाई। तो रख दो यहाँ पे माइनस, और d की खुद की वैल्यू -4 आ रही है, और अपॉन में 4a, a की वैल्यू कितनी है 1, इन्फिनिटी। सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 गया तो 1 से इन्फिनिटी हो गया ये, ठीक है ना। ये हो जाएगा कुछ समथिंग लाइक दिस। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। डोमेन कैपिटल आर है ना भाई, क्योंकि वो नॉट डिफाइन ही नहीं है ना कभी। डोमेन कैपिटल आर क्यों है, बताओ फंक्शन कब नॉट डिफाइंड हो रहा है ये, मतलब कहीं डिफाइंड हो रहा है, इधर भी टचिंग हो रहा है, इधर भी टचिंग हो रहा है, अपॉन में भी नहीं है कुछ, अंडर रूट में भी नहीं है, तो ये हमेशा ही डिफाइंड है। जब हमेशा डिफाइंड है तो कैपिटल आर है डोमेन, है ना। जब नॉट डिफाइंड होता है तो वो चीजें हट जाती है, ठीक है कि नहीं। फिलहाल तो डिफाइंड है ना। अगला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है ना, बस इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसा लिख लेते हैं अपन लोग, है ना भाई। तो देखें जरा ध्यान से, तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या बोल देंगे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना भाई। तो इसका जो d आ रहा है ना, इसके फैक्टर ही नहीं हो रहा है, आप करके देखना है। इसका जो डिस्क्रीमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में ही पढ़ा दिया था कि जिनके डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 होते हैं और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने क्वाड्रेटिक में बता दिया था, जिनके डिस्क्रीमेंट क्या हो लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उनके ग्राफ हमेशा क्या होते हैं भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। ये पढ़ा था अपन ने, है ना भाई। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा मतलब हमेशा 0 से बड़ा, मतलब हमेशा इनइक्वालिटी वेरीफाई होगी और x की सारी वैल्यू के लिए वेरीफाई होगी। इसी वजह से इसकी जो डोमेन होगी वो सारी वैल्यूज हो जाएंगी x की, मतलब ऑल रियल वैल्यूज, मतलब डोमेन अगेन कैपिटल R होगी। लेकिन अगर कुछ और होता, फैक्टर वेक्टर हो जाते, x की वैल्यू मिल जाती तो फिर उसके अकॉर्डिंग डोमेन आ जाती, है ना। अब रेंज निकालेंगे तो रेंज हमेशा पहले अंदर वाले की, किसकी, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की। डायरेक्टली पता है ना, क्वाड्रेटिक है, इस बार आपको अंदर वाले जैसे के बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक की डायरेक्टली रेंज पता है क्या होती है, माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी। इस बार राइट कर रहा हूं, पिछली बार आराम से पूरी राइट सुना दी थी मैंने, है ना भाई। यही होगी ना क्वाड्रेटिक की रेंज। क्वाड्रेटिक दिखा नहीं कि आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया नहीं, ये ध्यान रखना। बस ये देख लेना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी जाती है, और नेगेटिव होता है तो माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a जाती है। वो डायग्राम सब मैंने क्वाड्रेटिक में बता रखा है वो सब कुछ, कि कैसे और क्या, है ना। चलो बस निकाल लो। तो d की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, कितनी आ रही है d की वैल्यू, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 3 आ जाएगा d। रख दो तो माइनस 3 और अपॉन में 4 इनटू में 1 और से कहां तक, इंफिनिटी तक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3/4 से इंफिनिटी। ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मुझे किसकी चाहिए, मुझे अंडर रूट की चाहिए, तो भाई अंडर रूट लगा दो बोथ दी साइड। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इधर भी हम अंडर रूट लगा देंगे तो √3/2 और इधर भी अंडर रूट लगा देंगे तो रूट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। ये हो गया अपना फाइनल क्या भाई, आंसर, ठीक है ना। रेंज मतलब y की वैल्यू मतलब पूरे की वैल्यू, तो पूरे की वैल्यू जो आएगी वो आपकी रेंज होगी।